नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टेटस भजन के चैनल पे। दोस्तों, 2 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को करें ऐसे हनुमान जी की पूजा। रोग, कर्ज, नौकरी, शादी, गरीबी, शत्रु, परेशान आदि सब खत्म होंगे पूरे साल। बस इसे देख लो। पहला, नौकरी और रोजगार। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि यह संभव नहीं हो तो 5 बार कभी भी किसी भी शनिवार को चोला चढ़ाएं। आप अपने संस्था में एक लाल कपड़े में नारियल को नाड़े से बांधकर एक ओर लटका दें। दूसरा, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो जेब में लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। संभव हो तो शर्ट भी लाल पहने। आप जितना अधिक लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं करें, लेकिन यह याद रखें कि लाल रंग का हटकीला ना लगे, सौम्य लगे। दूसरा, कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा हुई तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। यह दिन कर्ज नारियल रखना अच्छा माना जाता है। मंगलवार को इन चीज के प्रयोग व दान का विशेष महत्व है। तांबा, मतंत्र से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूँ, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, सेर, मृगछाला, मसूर की दाल, लाल किन्नर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंग। आटे के बने दीपक को बर के पत्ते पर रखकर जलाएं। ऐसे 5 पत्तों पर 5 दीपक रखें और उसे जाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। ऐसे कम से कम 11 मंगलवार को करें। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में 2 दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। पहली देसी घी का छोटा दीपक लगाएं। दूसरा, 9 बत्ती वाले एक बड़ा दीपक लगाएं जिसमें सरसों का तेल हो और 2 लौंग डालकर की गई हो और जो रात भर जलता हो। छोटा दीपक आपके दाहिनी ओर रहेगी और बड़ी दीपक हनुमान जी के सामने। ऐसे आप 5 मंगलवार को करें। तीसरा, तनाव या चिंता। बहुत से लोग को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है जिसके कारण तनाव में रहने की आदत बन जाती है, जिनके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन हनुमान जी के मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः का जाप करते रहना चाहिए। रात में सोने से 108 बार इस मंत्र का जाप करके सो जाना चाहिए और सुबह उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद एक आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे भय, चिंता, तनाव और आशंका मिटने लगेगा। चौथा, मंगल दोष। बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित हैं। शादी के लिए मंगल को जिन स्थानों पर देखा जाता है वे 1, 4, 7, 8 और 12 भाव हैं। ज्योतिषों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है।
सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर बैठा मंगल भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। ऐसे माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद यह दोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करने एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगली दोष शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिठान एवं द्रव्य लपेटकर नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। 5वां, घटना दुर्घटना से बचना। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मुसीबत का अचानक आ जाना। हनुमान जी आपको सभी तरह की घटना और दुर्घटना से बचा लेते हैं। इसके लिए आप सदा उनकी शरण में रहकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। कभी कभी सुंदर कांड भी पढ़ें और बजरंग बाण भी। इसके अलावा सावर मंत्रों को भी ज्ञान प्राप्त कर लें। हनुमान जी का सावर मंत्र अत्यंत ही सिद्ध मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपकी मन की बात सुन लेते हैं। यह मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को तुरंत ही चमत्कारी रूप से समाप्त करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के कई सावर मंत्र हैं तथा अलग अलग कार्यों के लिए हैं। 6, मरण सम्मोहन उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोग को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो श्री बजरंग बाण आपको बचाता है और शत्रु को दंड देता है। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा मिल जाती है, लेकिन इसका पाठ एक जगह बैठकर अनुष्ठान पूर्वक 21 दिन तक करना चाहिए। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ अच्छे और पवित्र लोग का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत फल मिलता है। 7वां, कोर्ट कचहरी जेल बांध से मुक्ति। हनुमान जी बांदी छोर बाबा हैं। उनके अलावा कोई अन्य बांदी छोर नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है, उससे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। वह मानसिक रूप से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुल कर्मों के कारण कारागार जेल हो गई है तो उस संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। ये इसके अलावा यदि आपके कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो भी आप जीत जाएंगे। प्रति मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात ना करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो आप निश्चित ही कोर्ट से बरी हो जाएंगे। 8वां, रोग और शोक। नासे रोग हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपके निरंतर जाप से सब रोग चल जाएगा और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रसित है तो आप हनुमान वहु का पाठ करें
हनुमान बहु गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तोत्र है। जनश्रुति के अनुसार एक बार जब कलयुग के प्रकोप से उनकी भुजा में अत्यंत पीड़ा हुई तो उसके निवारण के लिए तुलसी जी ने इस स्तोत्र की रचना की। यदि आपके गठिया व सिर दर्द, कंठ रोग, जोड़ का दर्द आदि तरह के दर्द से परेशान हैं तो जल का एक पात्र सामने रखकर हनुमान बहु का 26 या 21 दिन तक मुहूर्त देखकर पाठ करें। प्रतिदिन उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 9वां, शनि और ग्रह बांध, जिससे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 67 अध्याय या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जिन पर हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है उनका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। आप प्रतिदिन मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। पहला कारण, चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था। वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप्त में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोट आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्हें शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनि को रावण के कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। दूसरा कारण, पराशर सहित में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह सूर्य के पुत्री सुलोचना से हुआ था। आंध्र के खम्मम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य के पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुलोचना शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी की भाग्य देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। 10वां, भूत पिशाच, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। जिससे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेतों का साया ना पड़े, इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज झंडा लगाना चाहिए। यह ध्वज लाल कलर का हो। बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो, इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दें, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई
खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमंत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। भयमुक्त जीवन। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है तो आप हनुमंते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्व भूमिक होकर 108 बार जाप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अंत काल रघुबीरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। और देवता चितना धरहि, हनुमत से स्वर्ग सुख करहि। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।